मित्रों को प्यार भरा नमस्कार, मेरा सत श्री अकाल। और रात के 9 बजे की क्लास जो हमारी यूपी स्पेशल चल रही है उसी का मैं पार्ट 3 डालने वाला हूँ या पढ़ाने वाला हूँ। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और जो क्लासें हमारी रेगुलर आ रही हैं उसी के साथ ये आती रहेगी। तो आप इसे देखना ना भूलिए। आने वाले जो आपके एग्ज़ाम हैं और ख़ासकर उसमें मैं बता रहा हूँ पुलिस यूपी पुलिस, एसआई, यूपी एसआई, आरओ, एआरओ, पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूनियन असिस्टेंट, जहाँ जहाँ पर यूपी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं सब प्रीवियस पेपर है। तो मैं आपको इन क्वेश्चनों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आपने ज़रूर देखे। और आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य, वनस्पतियाँ और दुधवा नेशनल पार्क जितने होंगे, टाइगर रिजर्व जो होंगे, हम सब उन्हीं को पढ़ेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। 1975 ये वही दौर है जब भारत में हमारे इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लागू किया गया था। आर्टिकल 352 के तहत 1975 में ही 15 सूत्री कार्यक्रम आया था और 1975 में ही क्या हुआ था, तो चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय की कानपुर में स्थापना हुई थी। मैं उसी की बात बोलूँ तो 1975 में जो स्थापित किया था ये कतरनिया घाट था। क्या बेटा था? कतरनिया घाट था। तो इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। प्रश्न में दिए गए वन्य जीव अभ्यारण्य का सही क्रम। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1972 में हुई थी और चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1979 में हुई थी। ओके, आगे देखते हैं पूरा इसका डिटेल। फिर क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, क्योंकि रायपुर कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यद्यपि रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1970 में हुई है। वर्तमान में यह है कहाँ पर? तो आप बताएंगे चित्रकूट और बांदा के बीच। चित्रकूट बांदा। और 2022 में सरकार ने इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया है। इसका टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है। 53वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित? रानीपुर चित्रकूट को ही घोषित किया गया है। अब अगला इसमें देखते हैं, 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य। तो मेरी एक बात से ध्यान सुनिए, जो वन्य क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र तो वन्य जीव विहार घोषित कौन करता है? आप ध्यान सुनिए, जो वन्य आरक्षित क्षेत्र होते हैं जैसे वन्य जीव, तो उनको जो घोषित वन्य जीव विहार ये राज्य सरकार करती है, ये स्टेट सरकार कर सकती है। लेकिन वन्य जीव को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करना, टाइगर रिजर्व घोषित करना, टाइगर रिजर्व किसी पहले वन्य जीव क्या बनेगा? राष्ट्रीय उद्यान बनेगा और राष्ट्रीय उद्यान को फिर क्या घोषित किया जाता है? टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व जो घोषित किया जाता है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार। तो याद रखिए, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। ओके, चलो ज़्यादा गिचार पिचार हो गया है, सॉरी उसके लिए। अगला क्वेश्चन बेटा ये देखो, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। और ये कहाँ? चंद्रप्रभा चासा चंदौली। तो जनपद पीलीभीत में नहीं, पीलीभीत में क्या है? टाइगर रिजर्व है, लायन सफारी पार्क है पीलीभीत में। चंदौली में, ओके हाँ चंदौली में है। उन्नाव में चंद्रशेखर आज़ाद वाला है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसका थोड़ा डिटेल देते हैं। चंद्र और प्रभा वन्य जीव विहार अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश की चंदौली जिले में अवस्थित है, लगभग 58 वर्ग किलोमीटर। और सबसे पहला वन्य जीव यही था। तो हमारा पहला उत्तर प्रदेश की स्थापना 1957। तो यूपी का सबसे पुराना वन्य जीव, यूपी का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है? चंद्रप्रभा चंदौली। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? महोबा में, मेरठ में, महाराजगंज में, मुरादाबाद। तो आप बताएंगे महोबा। और महोबा किसके लिए? पान के लिए प्रसिद्ध है और पान अनुसंधान केंद्र भी महोबा में। ओके, मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, आप याद रखिएगा। मेरठ क्रांति नगर है, कैंची नगर है
ओके। मुरादाबाद ताला नगरी है, मुरादाबाद क्या ताला नगरी है, पीतल नगरी जिसे हम कहते हैं। अलीगढ़ ताला नगरी, पीतल नगरी। और महाराजगंज ये पड़ता है बिहार के पास बॉर्डर में। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है। तो एक पक्षी अभ्यारण्य है विजय सागर। ओके भाई, मैं आपको मिसलेनियस भी कराऊंगा जब ये 20 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, तो मैं पूरी वो लेके आऊँगा, पूरी डिटेल में पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराऊँगा। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में किस टाइगर को घोषित किया गया है? तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है, इसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? उत्तराखंड। पीलीभीत नहीं, राजा जी उत्तराखंड में। कार्बेट और कार्बेट नेशनल पार्क है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1937 में हुई थी और इसी बाद में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था। तो इसकी स्थापना 1937 में हुई थी, लेकिन 1937 में। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया किसा टाइगर रिजर्व, तो आप बताएंगे 1977 में दिया गया था। 1977 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड राज्य के बनने के बाद जिम कार्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में रह गया। तो जिम कार्बेट नेशनल का ही भाग है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य गठन हुआ तो उसका आधा भाग हमारे यहाँ गया और इनके यहाँ चला गया। तो इस हिसाब से ये था। ओके, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित है? अब मोर और कहाँ होंगे भाई? मोर किसका प्रिय पक्षी है? कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान कहाँ है? मथुरा में। तो आसपास क्या हो जाए? मथुरा हो जी, सीधा मथुरा हो जाएगा। महोबा पान के लिए प्रसिद्ध है, वो तो आपको पता है। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, इधर से। तो ये देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही था ना, उत्तर प्रदेश वन मथुरा कहाँ पर? मयूर संरक्षण। अब यहाँ पर देखना, आपको मिलान है करना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं पूछा बच्चों। महावीर स्वामी वन्यजीव ललितपुर में, लाग बहोसी कन्नौज में, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बलरामपुर में, कैमूर वन्यजीव मिर्जापुर सोनभद्र में। तो आप महावीर स्वामी कहाँ पे है? तो आप बताएंगे कहाँ पर महावीर स्वामी। तो आप इसका देखिए, तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य जनपद ललितपुर में है। तो कौन सा इसमें गलत हो जाएगा? तो आप किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बलरामपुर पे नहीं है, कहाँ पे है? तो आप कमेंट करके बताइए। यह है लखीमपुर खीरी में। कहाँ बेटा? लखीमपुर खीरी में। ओके, इसका मिलने देखते हैं। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य आप याद रखना ललितपुर में है। लाग बहोसी पक्षी कन्नौज में है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर? तो लखीमपुर खीरी में। जबकि वहाँ पर क्या दिखा रहा था? ललितपुर दिखा रहा था, ललितपुर दिखा, जो गलत था। और कैमूर की पहाड़ी जो मिर्जापुर सोनभद्र में आई है, तो इसीलिए कैमूर वहाँ पर है। ओके, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सीतापुर में, कतनिया घाट, कालेसर हरियाणा में पड़ता है, लखीमपुर खीरी में बेटा। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है लखीमपुर खीरी अपना। ओके, तो कितनी बार पूछा गया, अब इसका डिटेल देखते हैं, क्योंकि कई बार पूछा गया है। मोहना और सुहेला नदी के बीच में 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया था। और 1977 में मैंने कहा क्या दिया था? लखीमपुर खीरी जिले कुछ 714 वर्ग किलोमीटर को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। मैंने जस्ट बताया कि इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? 1977 में घोषित किया गया था। और इस क्षेत्र को किशनपुर अभ्यारण्य और कतनिया घाट को मिलाकर 1987 में टाइगर रिजर्व दिया। तो इसकी स्थापना 1937 में हुई थी और इसे राष्ट्रीय उद्यान किया जाए 1977 में और टाइगर रिजर्व तरवा 1987 में। तो ये आप इम्पॉर्टेंट यहाँ क्या आपसे पूछेगा कि जो राष्ट्रीय उद्यान, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो 1970 बताएंगे। और टाइगर रिजर्व केंद्र सरकार ने इसको तब दर्जा दिया 1987 में। तो ऐसे पूछता है क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं? किशनपुर आपको पता है कहाँ पे है? लखीमपुर की। सुरहाताल बलिया में है बेटा। कतरनिया घाट अपने यहाँ है, लेकिन कालेसर कहाँ पर? हरियाणा में बेटा, हरियाणा में। ये कहाँ पे? हरियाणा में। अब इनका डिटेल देखते हैं, क्या देखते हैं डिटेल। ये है बेटा हरियाणा में। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। तो ये कहाँ पर? किशनपुर, लखीमपुर खीरी में बेटा। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का ही एक शाखा है। ओके, कतरनिया घाट पूछे तो आप सुरहाताल बलिया में, कतरनिया घाट पूछे तो आप बताएंगे बहराइच में। तो
कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे बेटा, तो आप बताएंगे बहराइच में है। जबकि सुरहा ताल कहाँ पे, तो बलिया में है। और बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। और बलिया वन डिस्ट्रिक्ट वन पे बिंदी के लिए फेमस, किसके लिए बेटा, बिंदी के लिए फेमस है। ओके, आगे देखते हैं। जबकि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में यमुनानगर जिले में स्थित है, जैसे 2003 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये आ गया बेटा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ। अब गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ होगा, महाराजगंज में होगा। सोनभद्र में नहीं, बांदा मेरठ नहीं, कहाँ पर बेटा, महाराजगंज। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया। तो उत्तर प्रदेश ने में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण, प्रदेश का एवं प्रजनन मतलब गिद्धों की प्रजातियों को बढ़ाना है, तो गिद्ध विलुप्त होते जा रहे हैं। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया जाएगा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो हरियाणा के पिंजौर में। जब गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ, अपने महाराजगंज। ओके, अगला क्वेश्चन बेटा, इनका आपको बताना है, ये PCS या में पक्का पूछा गया। निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। पटना एटा में है बेटा, ये एटा कहाँ अपने यहाँ पड़ता है। जयप्रकाश नारायण कहाँ बेटा है, तो आप बताएंगे गोंडा या बलिया में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये दोनों अपने यहाँ पर, ये दोनों हैं। अब बचे कौन, ये 3 और 4, तो ये अपने यहाँ पर नहीं है बेटा। ये जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल बलिया में, ये बलिया में बेटा। अब वह कहाँ, उत्तर प्रदेश के एटा में। तो फिर बचेगा, ये 2 बचे, तो ये नहीं हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा यही 3 और 4 डी। देखो यहाँ पर दिया भी है कि चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर बेटा, तमिलनाडु में है। उधवा अभ्यारण्य झारखंड में है बेटा। पटना कहाँ पर है, एटा में है बेटा, मैंने बताया ना। जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल जिसे हम कहते हैं बलिया में है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है अगला। अब आपसे पूछेगा कि ये बताइए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र, तो आप बताएंगे वन क्षेत्र है 6 ये 2021 की रिपोर्ट है बेटा, अभी 23 वाली आई नहीं है। तो 4, तो कौन सी है, 6.6%, लेकिन 2004 का क्वेश्चन है। लेकिन हमको अब अगर बताऊं तो 2021 की जो रिपोर्ट के अनुसार, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कितना बेटा, 9.23%। तो आपको याद रखना है 9.23% है। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश वन क्षेत्र इतना था, लेकिन अब नहीं है। अब इसका नवीनतम 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 9.9 है, और सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी में है। ओके, अब अगला क्वेश्चन बेटा, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का सप्ताह कहाँ मनाया जाता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है बेटा, आपसे पूछेगा। और उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है, और ये प्रत्येक वर्ष यहाँ पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन के लिए मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये को आपको मिलाना है बेटा, सूची फर्स्ट देख रहा हो, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान कीजिए। पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है, उन्नाव में बेटा। कहाँ पे, उन्नाव में। कहाँ पे है, उन्नाव में है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ओखला कहाँ पे है, तो गाज़ियाबाद में बेटा, गाज़ियाबाद में। पार्वती अरंगा कहाँ पे है बेटा, तो गोंडा पे है। और इसके बाद समस्त, अरे ये तो रुको 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 रुको, ये हो गए। इसके बाद बात करी जाए अगर ओखला कहाँ पे है, तो बेटा गाज़ियाबाद में ये। और आज समस्तपुर पूछे तो आप बताएंगे रायबरेली में, और पार्वती अरंगा गोंडा में। तो आप मिला लीजिए अब कौन कौन होगा पहला का। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कौन कौन होगा। तो एक ऑप्शन कौन हो जाएगा, एक का दूसरा, बी का कौन हो जाएगा बेटा, बी का तीसरा, और सी का चौथा। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, कौन हो जाएगा बेटा, बी। तो आप यहाँ पर देखो तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो मैंने बता भी दिया कि आप यहाँ से मिलाएंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पर, तो नवाबगंज उन्नाव में हो जाएगा, ओखला आपका गाज़ियाबाद में हो जाएगा, समस्तपुर आपका रायबरेली में हो जाएगा, और पार्वती अरंगा आपका गोंडा में। ओके, इस हिसाब से बन जाएगा। तो आप मिला लोगे, देख लो। मिसलेनियस का आप हम देखते हैं इधर आकर,
कैसे क्या है, तो ये ऐसे देखो अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, हमेशा अच्छे लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो पहला क्वेश्चन, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में, मैंने बताया। ओखला पश्चिम बिहार कहाँ, गाजियाबाद में। समस्तीपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में। पार्थीरंगा गोंडा में। ओके। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ बेटा, तो आप बताएंगे नवाबगंज वाला उन्नाव में, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार भी कहते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ को सही उत्तर चुनिए। उत्तर प्रदेश में कौन सा है बेटा, बताइए। बांदीपुर उत्तर प्रदेश में कौन है, राजा जी। तो आप देखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बेटा कौन से राज्य, ये राजा। आसाम में कौन है बेटा, मानस। उड़ीसा में कौन है बेटा, सिमलीपाल। और कर्नाटक में कौन है, बांदीपुर। तो अब आप देख लीजिए कौन कौन हो गया। एक का दूसरा, तो आप एक का दूसरा दिख रहे हैं कहाँ पर है, एक का दूसरा और बी का चौथा, बी का चौथा किस में है, तो बी का चौथा किस में है, देखिए आप बी का कौन सा है, एक का दूसरा और बी का आसाम में कौन है, मानस। सिमलीपाल उड़ीसा में। डी का पहला ये है। और इसके बाद आप आसाम मानस कहाँ पे, आसाम में मानस नदी बहती है। उड़ीसा क्या, सिमलीपाल उड़ीसा में। सी का तीसरा, तो सी का तीसरा। तो यहाँ पर देख लो कौन सा सही है, तो मैंने बता दिया है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखो एक बार और मिला के बता दे रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश का आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से मिलेगा। और इसके बाद ये चौथा यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद उड़ीसा का क्या हो जाएगा, सिमलीपाल तीसरा हो जाएगा। और कर्नाटक का बांदीपुर। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा बेटा, देख लो मिला के अच्छे से। अरे ये तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ये बेटा। ओके। आगे देखते हैं इसका, अगर मिसलेनियस में दिखाई दे रहा हूँ आपको, देखो। राष्ट्रीय उद्यान राज्य, मानस कहाँ पे, आसाम पे है। सिमलीपाल उड़ीसा में बेटा। ये कहाँ पे, कर्नाटक में। राज्य कहाँ, उत्तराखंड। वर्ष 2000 उत्तराखंड बनने के बाद राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ चला गया बेटा, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड चला गया। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, देखोगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, कह रहा कौन सा नहीं सुमेलित है, नहीं सुमेलित है। क्या कह रहा है कि नहीं सुमेलित है, नहीं सुमेलित की बात कर रहा हूँ। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में है, गलत, ये यहाँ पे है ही नहीं। भारतीय पशु अनुसंधान, ये तो है रायबरेली में, ये बात सही है। पक्षी सेंचुरी भरतपुर राजस्थान में बेटा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कार्यालय हरियाणा में, ये भी सही है। लेकिन गंगा डॉल्फिन सेंचुरी यहाँ पर है, कहाँ पर, भागलपुर बिहार में। कहाँ पे बेटा ये बिहार में है। और भागलपुर में, कहाँ, बिहार भागलपुर बिहार में वर्तमान। अब थोड़ा इसका मिसलेनियस देख ले रहे हैं, देखो इसका मिसलेनियस बेटा। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे, भागलपुर पे है। भारतीय अनुसंधान पशुधन बरेली में। पक्षी सेंचुरी भरतपुर राजस्थान में। डायरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में। ओके। अगला देखते हैं। ये कई बार देखो क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए जो बहुत बार और जो देखो बड़े एग्ज़ाम जो होते हैं उन्हीं के छटाइल क्वेश्चन ही नीचे वाले एग्ज़ामों में डाले जाते हैं, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश में क्या कह रहा है बेटा, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी पार्क है। और अखिलेश सरकार ने बनवाया था जब 14 में, भाई 14 17 तक रहे हैं, तो यही कि हमारे क्वेश्चन खूब पूछा गया है। देखो चाहे एक हमारे यूपी PCS में पूछेगा, ROR में पूछ, लोअर सेकेंड में पूछ लेने। तो बब्बर शेर पर कहाँ पर, इटावा में या पीलीभीत, बताइए कहाँ बब्बर शेर पर सफारी पार्क कहाँ, इटावा कि पीलीभीत में, बताइए कहाँ पे है आप, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका, पीलीभीत। बब्बर शेर सफारी कहाँ पे बेटा, लायन सफारी पार्क। तो आप बताइए लायन सफारी बब्बर शेर सफारी कहाँ पे है, इसका आप बताइए कहाँ पर, अपने इटावा ज़िले में। कहाँ पे बेटा, बब्बर शेर सफारी पार्क इटावा में है। जबकि पीलीभीत में टाइगर रिजर्व, पीलीभीत में बेटा क्या, टाइगर रिजर्व। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये यहाँ से। निम्नलिखित जनपदों में कौन सा सर्वाधिक वन आच्छादित है, जहाँ पर सर्वाधिक खूब वन पाए जाते हों, तो बेटा वो सोनभद्र है। सबसे ज़्यादा वन यहीं पाए जाते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आच्छादित जनपद सोनभद्र है। कौन सा, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत वाला अगर पूछे तब भी क्या होगा, सोनभद्र और चंदौली।
तब भी परसेंटेज में पूछे और ऐसे पीछे तब भी सोनभद्र। लेकिन देखो, या तो मान लो ठीक, अगर PCSR में पूछे भर भर के पूछता है तो आपको 3-4 क्रम याद है, सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर, ये तो याद होना चाहिए। सुरहाताल कहाँ? बलियम बेटा। सुरहाताल कहाँ पे है? सुरहाताल पश्चिम बिहार कहाँ पे? तो आप बताएंगे बलिया में। सुरहाताल पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है। और सुरहाताल को सुराहा गंगा और सरयू के द्वाब क्षेत्रों में एक गोखुर झील, अब एक गायक जैसे झील होती है, जैसे नदी ऐसे ऐसे बहत जा रही है, फिर कुछ देर में घूम के ता हुई जी नदी या, और एक ऐसे कट जाए तो ये गायक बनी गया ना, यह वाला या, तो ये ता बन जाती है गायक। गोकुल झील जो गंगा नदी द्वारा निर्मित यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरहाताल पश्चिम बिहार की स्थापना 1991 में हुई थी, जब हमारे भारत में LPG मॉडल आया था। अगला क्वेश्चन बेटा, ये लायन सफारी पार्क कहाँ पर है? तो आप बताएंगे, मैंने बताया हमने कि अखिलेश सरकार में इटावा में बनाया था, ओके, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? पक्षी अभ्यारण्य समसपुर, अपने यहाँ पर कहाँ पर? बरेली में, समसपुर रायबरेली में, रायबरेली में कहाँ पर? रायबरेली में बेटा, समसपुर रायबरेली में। और रायबरेली कहाँ? उत्तर प्रदेश में। घाट प्रभा कहाँ पर है? कर्नाटक में बहू, कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक। वीरथंगल कहाँ पे था? तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में। जायकावाड़ी कहाँ पे है? गुजरात में, ओके। तो ऑप्शन हमारा सही कौन सा हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। आगे इसका मिसलेनियस देखते हैं। समसपुर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश में, वेदाथंगल पश्चिम बिहार तमिलनाडु में, घाट प्रभा कर्नाटक में, और जायकावाड़ी महाराष्ट्र में, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका मिसलेनियस आप जरूर पढ़िएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में? तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में है। इटावा में हमारा बब्बर सफारी पार्क है, बब्बर सफारी पार्क। और गोरखपुर में हमारा क्या बन रहा है? चिड़ियाघर बना है, किसके नाम से? तो जो इनको 1857 की क्रांति में अब वो 1925 में जो हमारी ट्रेन डकैती हुई थी, रोशन सिंह और कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल्ला, तो उनको जो गोरखपुर में फांसी दी गई थी उन्हीं की याद में वर्ष 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 14 वर्ग किलोमीटर को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया था। लेकिन इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया? 1987 में। दुधवा 30 किलोमीटर, इसकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखो, किशनपुर अभ्यारण्य से मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व घोषित किया। तो राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए, बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध। तो इसमें यहाँ देखो कैसे पूछेगा कि ये तो पूछेगा कहाँ है ये, इसके अलावा पूछेगा इस राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो आप बताएंगे 1977 में, और टाइगर रिजर्व का 87 में, 10 साल बाद, ओके। ये बात समझ में आ गई होगी, मैंने लग रहा मुझे। आगे देखते हैं, ये यहाँ से ये क्या, तो समझ में आ गई होगी आपको। अब देखते हैं हम, ये देखते हैं ये क्वेश्चन बेटा। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे चंदौली में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में, जो वाराणसी से 70 किलोमीटर। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेषों के संरक्षण के लिए की गई थी। शेरों के अलावा यहाँ पर शाही, काले हिरन, चीतल, जांगली, सुअर, सांबर, नीलगाय, भारतीय चिंकारा आदि पाए जाते हैं, ओके। ये सबसे पहला ही वन्यजीव भारत का था। अब ये देखो, इससे ये पूछा है चंद्रप्रभा मृगवन भारतीय किस राज्य में पाया जाता? चंद्रप्रभा, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में ना, इसलिए। अब यहाँ पर बताइए क्वेश्चन, निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में? खेनी नहीं, करेरा नहीं, बोरी, बोरी महाराष्ट्र में, चंद्रप्रभा कहाँ पर है? चंदौली में। कहाँ पे बेटा? चंदौली में, याद रखिए चंदौली में, ओके। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये उत्तर प्रदेश वन निगम, ये कई बार वन निगम की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे 1974 में। तो 25 नवंबर 1974 किसकी स्थापना हुई? उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को हुई थी, लेकिन एक्ट आया था 74 में ही। उत्तर प्रदेश वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण एवं विकास तथा वनोपज की वैज्ञानिक विदोहन करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को हुई थी। इसका मुख्यालय अगर पूछे तो आप बताएंगे लखनऊ में है, याद रखना थोड़ा, जो सोचो कि सोनभद्र में, क्योंकि सोनभद्र में वनों का
बहुत ज़्यादा वन है लेकिन उसका मुख्यालय नहीं है वहाँ पर वन वाला। तो वन निगम का मुख्यालय आपसे पूछे तो आप लखनऊ लगाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आजकल ऊट पटांग के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं इसलिए कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में बेटा, सर इसका राजस्थान अमनगढ़, और अमनगढ़ कहाँ बेटा? बिजनौर में है, बिजनौर में है। ये कहाँ पे है? ये एमपी में है बेटा, पन्ना एमपी में है, ये यूके उत्तराखंड में है, और ये राजस्थान में बेटा, राजस्थान में। ओके, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब इसका डिटेल देखते हैं हम लोग थोड़े से अच्छे से। ये है इसका डिटेल। उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण में 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए थे, अब 4 हो गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा राष्ट्रीय दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में था, जो सन 1987 में बनाया गया था। ये पहले क्या था? पहले तक ये था 1970 तक था राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा टाइगर रिजर्व अमनगढ़ बिजनौर में, जिसकी घोषणा 2012 में की गई। तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसकी घोषणा 2014 में की गई। और चौथा कौन है? चौथा आप देख लीजिए 2022 में रानीपुर वाला कहाँ पे बेटा? चित्रकूट में रानीपुर वाला, ये चौथा है बेटा उत्तर प्रदेश का। तो इसमें आज उत्तर प्रदेश 4 टाइगर रिजर्व हो गए, और ये चित्रकूट में है रानीपुर। अब इसका डिटेल देख ले रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट को राज्य के चौथे और भारत के 53वां बाघ अभ्यारण्य में सूचित किया गया, घोषित कर दिया गया है, याद रखिएगा। अब आपसे पूछेगा ये कोई, यहाँ भी देख लीजिए, भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश की प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुभारंभ की थी। तो आपसे पूछे कि भारत में बाघ संरक्षण परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुई थी, तो आप बताएंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन बहुत बनाए जाते हैं। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन बेटा बनते हैं, समझ में ना बात। तो थैंक यू, धन्यवाद बेटा। आज इतनी क्लास थी, और आप लगातार इसी तरह देखते रहेंगे, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए और लाइक कर लिया करिए। मेहनत लगती है दोस्तों यार, इसलिए कह रहा हूँ, तो मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ भाई देखा करो तो लाइक कर दिया करो यार, जो भी हो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़िए, अपने माँ बाप का सपना सच कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।